वापस से करा देती हूँ। मैं डॉक्टर शबनम, पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। सो आज का दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज COQ10। बहुत सारे लोग ये सप्लीमेंट्स ले रहे होंगे और जो नहीं ले रहे हैं या जिनके मन में डाउट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी आज और बताऊंगी कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज का जो बेस्ट सप्लीमेंट है दैट इज COQ10, जिसको कि हम फुल फॉर्म अगर यूज करें तो इसको कहते हैं कोएंजाइम Q10। तो कोएंजाइम Q10 की हमें जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले अभी हम पीसीओएस से हटके एक नॉर्मल फीमेल की बात कर लेते हैं कि क्या हमें कोएंजाइम Q10 की जरूरत है अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो अभी हम उन लोगों की बात करते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने जा रहे हैं, जो अपने 30s में हैं और प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत कॉमन हो चुका है कि मैरिज की जो एज है वो लेट हो गई है, दैट इज 28 to 30 ईयर्स मैरिज की एज है, 30s के बाद अब प्रेगनेंसी प्लान करने की एज हो गई है। तो क्या हमें कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट लेना चाहिए? तो इस बारे में आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या है कोएंजाइम Q10 और इसका सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, कोएंजाइम Q10 कोई विटामिन नहीं है, लेकिन विटामिन लाइक एक सप्लीमेंट है, ठीक है। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन नहीं है, फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट है जो हमारे ज्यादातर सेल्स में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि बेसिक सेल की एक्टिविटी में काम है और माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोवाइड करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है उसके लिए कोएंजाइम Q10 की बहुत जरूरत होती है। अच्छा, अब इस चीज को हम आगे समझेंगे, इसलिए इस सेंटेंस में मैं जोर दे रही हूँ। अब बात करते हैं कि क्या हमें कोएंजाइम Q10 की यानी कि COQ10 की जरूरत है। तो जरूरत है, ये मैं अभी जिस चीज के लिए बात कर रही हूँ वो उनके लिए कर रही हूँ कि जो 28 या 30 ईयर्स के हो चुके हैं और अब प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं। तो जो अभी इनफर्टिलिटी, जिनको नहीं पता है कि उनको इनफर्टिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं, तो क्या उनको कोएंजाइम Q10 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, फॉलिक एसिड एक बहुत नॉर्मल सा सप्लीमेंट है, वो सारे लोग जानते हैं कि फॉलिक एसिड आप स्टार्ट कर दीजिए। वो मैंने पिछले एक सेशन में भी कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा। लेकिन अभी बात हम कोएंजाइम Q10 की कर रहे हैं कि आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करती हूँ कि कोएंजाइम Q10 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम 30s में प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे एग की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो कम होने लगते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो बढ़ने लगती हैं और मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो यानी एक नटशेल में अगर बात करें तो 30s के ऊपर हमारी प्रेगनेंसी के चांसेस घटने लगते हैं। और रीजन क्या होता है कि oocyte की क्वालिटी यानी एग की जो क्वालिटी है वो घटने लगती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होने लगते हैं। और मिसकैरेज, अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ने लगते हैं। मिसकैरेज के चांसेस क्यों बढ़ने लगते हैं? क्योंकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है या फिर अच्छे oocyte यानी अच्छे एग और अच्छे क्वालिटी के स्पर्म से नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, अब जैसे मैं कहूँ कि oocyte क्वालिटी, आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगी, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप कोई टेस्ट करके इसको पता कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक थ्योरी दी जाती है और ऐसा बताया जाता है कि इस एज के बाद ये चीज़ें थोड़ा घटने लगती हैं, 30s के बाद ये घटने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अक्सर मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, यानी कि 30s के ऊपर मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। और रीज़न यही होता है कि oocyte की क्वालिटी जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, यानी कि वो घटने लगती है। तो क्या हम oocyte की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं? तो आंसर है यस, बढ़ा सकते हैं। क्या 40 प्लस के हो गए हैं तो बढ़ा सकते हैं, आप एक चांस ले सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं। बट अभी मैं 30s की बात कर रही हूँ कि जो लोग 30 ईयर्स के आसपास हो रहे हैं और प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो वो लोग कोएंजाइम Q10 को जरूर कंसिडर करें।
क्यों? क्योंकि अभी मैंने शुरू में ये वर्ड यूज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके सेल्स के बेसिक फंक्शन को बढ़ाने के लिए कोएंजाइम Q10 की जरूरत होती है। और एक चीज, कोएंजाइम Q10 एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की हमारी बॉडी में क्यों जरूरत होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सेल्स को डैमेज करते हैं, और वही फ्री रेडिकल्स आपके उस साइड को भी डैमेज कर सकते हैं। तो कोएंजाइम Q10 एक माइटोकॉन्ड्रिया और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपका जो oocyte क्वालिटी जो डिक्रीज हो रही है, अगर आप कोएंजाइम Q10 लेते हैं तो कैसे आपकी एक क्वालिटी इंक्रीज हो सकती है? ऐसी एक थ्योरी दी जाती है कि जो oocyte क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, उस क्वालिटी डिक्रीज होने में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी है वो डिक्रीज होने लगती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके एग की क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसमें कोएंजाइम Q10 की क्वांटिटी को बढ़ाएं, यानी कि कोएंजाइम Q10 को सप्लाई करें। तो यहाँ पे कोएंजाइम Q10 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपकी oocyte क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, आप 30s के ऊपर प्लान कर रहे हैं, तो आप कोएंजाइम Q10 को सप्लीमेंट को आप जरूर कंसिडर करें। और डोज क्या होगी, कितनी होगी, वो आगे हम बात करेंगे। तो एक नॉर्मल लेडी के लिए भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट को, फॉलिक एसिड अगर आप ले रहे हो तो दैट इज गुड, फॉलिक एसिड सबको लेना है। लेकिन अगर आप 30 के आसपास प्लान कर रहे हो तो कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट को लेने के लिए आप कंसिडर जरूर करो। तो ये तो हो गया नॉर्मल लेडीज की बात। और जो लोग इनफर्टिलिटी के लिए प्लान कर रहे हैं, जो लोग इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देखिए मेरे जो पेशेंट्स हैं वो तो जानते हैं कि मैं इस सप्लीमेंट को काफी कंसिडर करती हूँ और इस पे काफी भरोसा करती हूँ। कोएंजाइम Q10 पे काफी भरोसा करती हूँ, और सिर्फ कोएंजाइम Q10 प्लेन नहीं देती मैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन में देती हूँ। लेकिन वो लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो अभी मेरे पेशेंट्स नहीं हैं बट मुझसे जुड़ रहे हैं, काफी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उन सबको भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं तो आप भी कोएंजाइम Q10 को जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल होता है आपकी oocyte की, यानी कि ओवरी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। आपके ओवेरियन रिजर्व, यानी ओवरी का जो रिजर्व होता है, अगर वो पुअर है तो उसको भी इम्प्रूव करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो मेरा बहुत भरोसा है इस सप्लीमेंट पे, कोएंजाइम Q10 के सप्लीमेंट पे। अब हम बात करते हैं PCOD या PCOS की। अब अगर बात निकलती है तो PCOD या PCOS की तरफ जरूर आएगी, क्योंकि मैं बेसिकली PCOD और PCOS पे बात करती हूँ। तो PCOD या PCOS पे अगर हम बात, तो PCOD और PCOS की बात तो निकलेगी बिकॉज डॉक्टर शबनम है, तो PCOD और PCOS पे बात जरूर करेंगे। तो PCOD या PCOS की बात करें अगर, तो क्या वहां पे कोएंजाइम Q10 की जरूरत है? तो मैं कहूंगी यस, जरूरत है। क्यों? क्या फंक्शन में, किस फंक्शन में ये हेल्प करता है? आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है PCOS या PCOD पेशेंट्स में, आपको मैंने बार बार बताया हुआ है कि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ी समस्या होती है। हर PCOS और PCOD पेशेंट्स में नहीं, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कोएंजाइम Q10 आपके इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में सहायक होता है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो वो ध्यान से सुन ले, जो लोग PCOS या PCOD से सफर कर रहे हैं उनको शुगर होने का खतरा, आगे लाइफ में होने का काफी खतरा होता है। कुछ लोगों को तो, कुछ पेशेंट्स तो हमारे पास डायबिटीज लेके प्रेजेंट करते हैं, PCOS और डायबिटीज दोनों के साथ, या फिर ओनली डायबिटीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हो और हमने चेक किया तो उनको PCOS भी है। यानी कि PCOS पेशेंट्स को शुगर बढ़ने का खतरा आगे आने वाली लाइफ में रहता है, यानी आपको डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा होता है। तो कोएंजाइम Q10 आपके ग्लूकोज को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। उसके अलावा PCOS पेशेंट्स को एक और खतरा भी होता है, उनको लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो भी इम्बैलेंस होने का खतरा होता है। तो आपको लिपिड प्रोफाइल भी अक्सर सजेस्ट की जाती है, क्योंकि उसके बैलेंस भी लॉस्ट होने का खतरा होता है। तो कोएंजाइम Q10 आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है, खास करके LDL कोलेस्ट्रॉल, उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। तो इस कोएंजाइम Q10 का
बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पीसीओएस पेशेंट्स में। तो फर्टिलिटी का तो रोल है ही, अभी जो मैंने नॉर्मल पेशेंट्स में बताया कि फर्टिलिटी में रोल है इसका, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी में, पीसीओएस फर्टिलिटी में तो इसका रोल है ही, क्योंकि ओवरी की क्वालिटी, एक पुअर ओवरी की क्वालिटी को, एक पुअर ओवेरियन रिजर्व को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो पीसीओएस फर्टिलिटी में तो रोल है ही इसका, लेकिन जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं उनमें भी इसका रोल है। तो पीसीएस फर्टिलिटी, जो लोग पीसीएस प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जो लोग पीसीएस इनफर्टिलिटी से सफर कर रहे हैं, तो उनकी फर्टिलिटी में भी इसका रोल है। तो जो मैंने नॉर्मल पेशेंट्स के लिए अभी फर्टिलिटी के लिए बताया, वो पीसीएस फर्टिलिटी और किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है, उन सबके लिए ये रोल होता है कि कोएंजाइम Q10 एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है और इसको इग्नोर नहीं करे। क्यों इग्नोर नहीं करे? क्योंकि ये नेचुरली आपकी बॉडी में पाया जाता है और बहुत बार इसकी कमी से आपके एग की क्वालिटी सफर कर सकती है। तो अगर आप इसका सप्लीमेंट लेते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग। और अगर हम डाइट के फॉर्म में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन उतना अमाउंट हमें डाइट के फॉर्म में नहीं मिलता है। तो मैं स्पेसिफिकली अपने पेशेंट्स को सप्लीमेंट देती हूँ। तो जो पेशेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं वो शायद जानते होंगे कि मैं सप्लीमेंट देती हूँ और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो मैं सारे पेशेंट्स को कहूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, वो आप पीसीएस प्रेगनेंसी हो, पीसीएस इनफर्टिलिटी हो, या फिर किसी भी तरीके की इनफर्टिलिटी हो, या फिर आप 30 के आसपास हो और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो इसको अपने सप्लीमेंट में शामिल करना नहीं भूलें, क्योंकि ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये याद रखिए, ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो आप 3 मंथ्स तक कुछ ये सप्लीमेंट ले सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने की, मैंने कहा आप प्लान कर रहे हैं, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो यूज करो। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो कोएंजाइम Q10 को आप एक एज अ सप्लीमेंट कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में, आपके प्रेग्नेंट होने में, आपके मिस कैरेजेस में आपको हेल्प करेगा। तो मेरा बहुत भरोसा है इस सप्लीमेंट पे, और इसके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस पे मेरा काफ़ी भरोसा है। तो पीसीओएस के केस में मैंने ये चीज़ बताई आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी। दोस्तों यहाँ पे अब जब इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी को भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराते हैं पेशेंट्स की, और उसमें कई बार देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स डिस्टर्ब्ड हैं। जैसे सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट जो है अगर कम होता है, या अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है, मॉर्फोलॉजी अगर गड़बड़ होती है, तो उस केस में भी कोएंजाइम Q10 का काफ़ी अच्छा रोल है। तो नोट डाउन कीजिएगा वो सारे कपल्स जो कि इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, अगर आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में गड़बड़ी है, तो कोएंजाइम Q10 काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी उस रिपोर्ट को सुधारने में, यानी कि आपकी सीमेन में, आपके स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने में, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सब को इम्प्रूव करने में कोएंजाइम Q10 का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों मैं जिस सप्लीमेंट को प्रेफर करती हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज COQ-L। तो ये आई थिंक ये आपको शायद उल्टा दिख रहा है। तो मैं इस सप्लीमेंट को प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें कोएंजाइम Q10 के अलावा बाकी सप्लीमेंट्स भी एडेड हैं, जो कि आपको और हेल्पफुल आपके लिए होते हैं, आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपकी पीसीओएस के लिए, आपकी मेल इनफर्टिलिटी के लिए। तो मुझे इस सप्लीमेंट पे काफ़ी भरोसा है और मैं अपने पेशेंट्स को काफ़ी एडवाइस करती हूँ। तो अगर से आप में से कोई इसको ऑर्डर करना चाहे तो मैं उसको लिंक भी दे दूंगी कि कहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है। अदरवाइज आपकी डॉक्टर आपको जो भी सप्लीमेंट एडवाइस कर रही हैं, आप उसको उस सप्लीमेंट को ले सकते हैं। तो अपने से कुछ भी ऐसी नहीं ले, क्योंकि ओनली कोएंजाइम Q10 हम नहीं देते हैं, उसके साथ और भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है ताकि आपकी फर्टिलिटी की पावर जो है वो और इंक्रीज हो। तो आज का मेरा ये जो टॉपिक था कोएंजाइम Q10, इसको आप जरूर से कंसिडर कीजिएगा क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक बार आपको ये वापस से दिखा दे रही हूँ कि मैं किस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, और मेरा जो प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का जो सक्सेस रेट रहा है इस सप्लीमेंट से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो मैं इसे काफ़ी प्रेफर करती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कोएंजाइम, ये है COQ-L, और अगर आप में से कोई इसको लेना चाहे, ऑर्डर करना चाहे, तो मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। और अगर आप इसको डोज की बात करें तो 100 to 300 मिलीग्राम के बीच में ले सकते हैं, लेकिन मैं लो डोज में देना प्रेफर करती हूँ। 100 मिलीग्राम के आसपास मैं इसको देना प्रेफर करती हूँ, हाई डोज में मैं देना प्रेफर नहीं करती हूँ। और अगर हम नेचुरल सप्लीमेंट्स की बात करें तो नेचुरली ये किस में पाया जा सकता है? नेचुरली ये फिश में पाया जाता है, जैसे सैल्मन एंड ट्यूना फिश। उसके अलावा आपका सोयाबीन में मिल सकता है। उसके अलावा आपके कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इन सब में आपके मिल सकता है, बट इनमें इतने अमाउंट में नहीं मिलेगा जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके इनफर्टिलिटी के लिए और आपके पीसीओएस के लिए। तो इस सप्लीमेंट को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, कोएंजाइम Q10। तो मैं इस सप्लीमेंट पे बहुत भरोसा करती हूँ और इसको ज़रूर कंसिडर करती हूँ। तो आप सारे लोग जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आप सारे लोग जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, इस सप्लीमेंट को ज़रूर कंसिडर कर दीजिएगा, ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है। और नॉलेज के अभाव में बहुत सारे पेशेंट जो हैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो बेटर है कि आप उसके बारे में नॉलेज लें कि इससे आपकी एग की क्वालिटी में, आपकी सीमेन की क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अगर कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है। तो मेरा इस पे काफ़ी भरोसा है और अपने पेशेंट्स को मैं कोशिश करती हूँ कि ये दूं और मेरे रिजल्ट्स इसकी वजह से काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आज का सेशन मेरा कोएंजाइम Q10 पे था, आपको बताने के लिए। तो आप सब, आई होप कि आपने इस सेशन को लाइक किया होगा। और अगर से आपको इसके बारे में और भी जानकारी लेना है तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और उसमें मैं सारे लिंक्स दे दूंगी। मैं कोशिश करूंगी इस पे भी लिंक दूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा और कोएंजाइम Q10 को अपनी लाइफ में ज़रूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा आपको, बल्कि फ़ायदा पहुंचाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अच्छा, जाते जाते मैं ये बता दूं कि अगर कोई मुझसे कंसल्ट करना चाहता है तो आप मेरे क्लिनिक के नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके अपना ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं या फिर क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। एंड द नंबर इज़ 8800740215। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, 8800740215। आप इस पे मुझसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर आप इससे क्लिनिक का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको ये कहूँगी कि इट्स बेटर कि आप इस पे व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि बहुत बार इतनी सारी कॉल्स होती हैं कि आंसर नहीं हो पाता है। तो बेटर है कि आप इस पे वीडियो कॉल करके, इस पे आप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा लें, तो दैट विल बी बेटर। तो आज के लिए इतना ही, और आगे अगले किसी सप्लीमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए।